नमस्कार दोस्तों, मैं आपके दोस्त डॉक्टर अर्घो बासु, ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम लोग आ गए हैं हमारा फिर एक दिलचस्प नया एपिसोड लेके। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत कॉमन और बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी को लेके। वो है, ये एक्चुअली बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम यानी लक्षण है। और वो क्या है? पेशाब के साथ खून निकलना, जिसको मेडिकल परिभाषा में हेमाचूरिया बोला जाता है। अगर आपका हेमाचूरिया हो रहा है तो क्या ये जरूरी है कि आपका कैंसर ही हुआ है और आपके मौत बहुत बहुत जल्दी होने वाला है? डरने का सच में कोई वजह है क्या, या फिर दूसरा किसी वजह से भी ये हो सकता है? तो आगे चलिए, देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। साथ में रहिए। देखिए, पेशाब में खून आना यानी हीमाचूरिया एक बहुत कॉमन सिम्टम है, जो बच्चे से बूढ़े सबको हो सकता है। आदमी को भी हो सकता है, औरत को भी हो सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पेशाब में खून आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप कैंसर से ही भुगत रहे हैं। कैंसर को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिससे जिसमें पेशाब में खून आता है। हम लोग सबसे कॉमन चीजें स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, पेशाब में इन्फेक्शन यानी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक सामान्य बीमारी है जो आम आदमी को बीच बीच में होता ही रहता है। पानी कम पीना, पब्लिक टॉयलेट यूज करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करने से ये चीज होता है। अब जब पेशाब में इन्फेक्शन होता है, सिर्फ पेशाब में खून नहीं निकालता है, इसके साथ और क्या होता है? जलन। इतना लहर आता है पेशाब में कि आदमी का जान निकल जाता है। उसके साथ पेशाब के जरिए पीप यानी मवाद भी निकलता रहता है। और ये बीमारी मर्द में कम होता है, औरत में ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, भगवान का जैसे बनाया हुआ शरीर है, पेशाब का नाली मर्दों में कम से कम 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और औरत में ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो बाहर से इंफेक्शन बहुत जल्दी एक औरत की पेशाब की थैली में घुस सकता है, जो कि मर्द के पेशाब के थैली में घुसने के लिए उसको 20 सेंटीमीटर रास्ता, ये इतना लंबा अवधि तक उसको रुक करना पड़ता है। इसलिए लड़कियों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है मर्दों के मुकाबले। तो अगर ये हो रहा है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। और ये इन्फेक्शन में ज्यादातर देखा जाता है, पूरा पेशाब ही हमेशा लाल रंग का होता है, अलग से ब्लीडिंग नहीं होता है। जब भी ये होता है, एक यूरिन का कल्चर कीजिए। बुखार आ सकता है, उल्टी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। और हमेशा पेशाब जब लगेगा तब आपका इतना लहर होगा कि जान निकल जाने वाला स्थिति आ जाएगा। तो एक पेशाब का कल्चर कीजिए। कल्चर रिपोर्ट के मुताबिक आप एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, साथ में डॉक्टर साहब आपको कुछ और दो चार दवा दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 5 से 10 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन और ब्लीडिंग पूरी तरह से खत्म हो जाता है और पेशेंट 100% क्योर हो जाता है। इसलिए इस बीमारी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का उतना जरूरत है नहीं। इसके आगे क्या हो सकता है? इसके आगे हो सकता है पेशाब के रास्ते में या फिर गुर्दा में यानी किडनी में स्टोन और पथरी। पथरी एक ऐसा चीज है, किडनी का काम क्या है? किडनी हमारा शरीर में एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो शरीर का सारे गंदगी पेशाब के साथ निकल देता है। अब मान लीजिए आपका शरीर में पेशाब के साथ जो गंदगी निकल रहा है वो कहाँ जमा हो सकता है? पहले तो आपका गुर्दा या किडनी में जमा होगा। उसके बाद वहां पे स्टोन या पथरी फॉर्मेशन होगा और वो पथरी धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ आता रहेगा। पेशाब का नली में आके लटक सकता है, पेशाब का थैली में आके फंस सकता है, और यूरेथ्रा यानी पेशाब का नाली का एकदम अंतिम हिस्सा में जाके भी वो अटक सकता है, जो कि बहुत दर्दनाक पेन एब्डोमेन का शुरुआत कर सकता है। तो अगर ऐसा स्टोन या पथरी आपका शरीर में कहीं हुआ है, उतना डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि
1 सेंटीमीटर से छोटा साइज का जो पथरी है उसमें ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको हम लोग पिघाल के निकाल दे सकते हैं दवा के जरिए। लेकिन वो 3 से 6 महीना टाइम ले सकता है, तो आपको धीरज रख के वो दवा 3 से 6 महीना लेना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी का गॉल ब्लैडर में यानी पित्त का थैली में अगर पथरी हो रहा है तो वहां पे हम लोग ऑपरेशन करके पूरा पित्त का थैली को ही हटा देते हैं। लेकिन अगर आपका गुर्दा में स्टोन है, हम लोग गुर्दा को तो नहीं निकाल रहे हैं, तो गुर्दा आपका एज इट इज जैसा है रहेगा, बस स्टोन को निकाल दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको बार बार स्टोन होने का संभावना हो सकता है। अगर रेनल स्टोन यानी किडनी स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तब आपको ऑपरेशन का जरूरत पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार स्टोन हो रहा है तो आप बार बार स्टोन को 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा होने अलाउ ही मत कीजिए। आप पहले ही जब स्टोन छोटा है, जो मेडिसिन से उसको हम लोग पिघाल के निकाल देते हैं, वो मेडिसिन चालू कर दीजिए डॉक्टर साहब से सलाह करके, तो आपका स्टोन बढ़ेगा भी नहीं, छोटा होके खुद ब खुद बार बार पेशाब के साथ निकलता रहेगा। तो इसीलिए इस बीमारी को लेके भी बहुत ज्यादा माथापेची करने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं बाकी दो बीमारी में, एक है टीबी और दूसरा है कैंसर। टीबी एक ऐसा बीमारी है जो शरीर का हर एक हिस्सा में हो सकता है, लेकिन ये मेडिसिन से ही कंप्लीटली क्यूरेबल है। मान लीजिए आपका किडनी में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उसको आप 9 महीना टीबी का दवा घर बैठ के खाइएगा सही तरीके से, आपका बीमारी चल जाएगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा इंतजार करके इस हालत में डॉक्टर साहब के पास गए जब आपका एक किडनी का 90% काम पूरी तरह से खत्म ही हो गया है, तब तो और दवा से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करके वो वाला गुर्दा आपका शरीर से हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए इंतजार मत कीजिए, बीमारी को दवा के मत रखिए, बीमारी को जल्द जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके डॉक्टर साहब के पास जाके सलाह लीजिए और सही तरीके से उसका इलाज कीजिए। अब लास्ट में आते हैं, देखिए कैंसर में। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो सच में जानलेवा हो सकता है, लेकिन यूरोजेनिटल कैंसर भी अच्छा कैंसर होता है। क्यों? यूरोजेनिटल कैंसर में देखिए गुर्दा में कैंसर हो सकता है, पेशाब का नाली में कैंसर हो सकता है, लड़कों का आदमियों का प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है, फिर आपका पेशाब का रास्ता में यानी योनांग में भी कैंसर हो सकता है, और पेशाब का नाली का अंतिम हिस्सा यानी यूरेथ्रा में भी कैंसर हो सकता है। लेकिन ये सारे जो कैंसर है, इसका अच्छी बात यही है कि यूरोजेनिटल कैंसर बहुत लंबे अवधि तक एक ही ऑर्गन में लिमिटेड रहते हैं, बाहर फैलते नहीं है, सिवाय प्रोस्टेट कैंसर का। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत जल्दी अपने वर्टिब्रल कॉलम के हड्डियों में या शरीर के दूसरे हिस्सों का हड्डियों में फैल जाता है, बहुत ज्यादा बोन पेन कराता है। लेकिन अच्छा बात यह भी है कि प्रोस्टेट कैंसर अगर अर्ली ग्रेड का कैंसर है और अर्ली स्टेज में डिटेक्टेड होता है तो उसका मरीज को हम लोग सही तरीके से इलाज करें तो वो 20-25 साल तक भी अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिंदा रह सकता है। और बाकी जितने सारे अंग रह गए, जैसे गुर्दा, जैसे पेशाब का नाली, जैसे पेशाब का थैली, ये सब का जो कैंसर है बहुत लंबे अवधि तक एक ही जगह पे अटका हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूरोजेनिटल कैंसर को स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 के अंदर आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसको आप ऑपरेशन करा के केमो रेडिएशन करा के ठीक कर सकते हैं, तो इट इज कंप्लीटली क्यूरेबल। और देखिए पेशाब का थैली का जो कैंसर है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका पेशाब का थैली को ऑपरेशन करके निकाल देना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, अगर अर्ली स्टेज में है तो ब्लडर प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के द्वारा सिर्फ केमो और रेडिएशन के सहारे हम लोग ये कैंसर को पूरी तरीके से मिटा सकते हैं। लेकिन ये सब के लिए बस एक ही चीज का जरूरत है, वो है आपका अवेयरनेस। अगर आपका पेशाब से खून आ रहा है उसको दाब के मत रखिए, उसको छुपाइए मत, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके या तो एक अल्ट्रासोनोग्राफी होल एब्डोमेन कराइए, नहीं तो एक कंट्रास्ट एनहेंस्ड सीटी स्कैन कराइए पेट का। आपका बीमारी जो हुआ है उसका सही निर्णय कीजिए कि आपका इन्फेक्शन हुआ है, कि स्टोन यानी पथरी हुआ है, कि टीबी या कैंसर हुआ है। जो भी हुआ होगा उसका सही तरीके से सही डॉक्टर साहब के पास जाके इलाज कराइए। ये सारे बीमारियां कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर आप अर्ली स्टेज में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं तो। और खुदा ना खास्ता अगर ये आपका शरीर का हर एक हिस्सा में फैल जाने के बाद आप डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो दुनिया का सबसे नामी कैंसर स्पेशलिस्ट
या फिर सबसे नामी कैंसर हॉस्पिटल भी आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए जागरूक हो जाइए। अगर आपको पेशाब में खून आ रहा है, तत्काल सही डॉक्टर सब के पास जाके सलाह लीजिए और अपना बीमारी से संपूर्ण मुक्त हो जाइए। नीचे दिए हुए मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के जरिए आप मेरा पोस्ट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। मेरा निजी सलाह या कंसल्टेशन के लिए ये नंबर से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जल्द से जल्द आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे।